हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उनका इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट आता है। देखिए, सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका सिंबल जनरली हम लेते हैं के या केसी, और ये आपको क्या बताता है? इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर आपके पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो ये वहां पे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो अमाउंट है उनका रिलेशन बताएगा। अभी देखिए, अब जो ये हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे आपकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो इक्वल हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। राइट, इतना आपको पता है दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो रिएक्शन दोनों आपकी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। राइट, ए और बी जो है वो आपका सी प्लस डी में कन्वर्ट हो सकता है, और यहीं पे आपका सी प्लस डी आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके ए प्लस बी में कन्वर्ट हो सकता है। इसके डेरिवेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन को देखना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद लॉ ऑफ मास एक्शन के आपको बेसिक्स समझ आएंगे। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर किया गया है जहाँ पे ए प्लस बी आपको क्या देते हैं? सी प्लस डी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट है ए और बी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में सी और डी आपके रिएक्टेंट हैं। हम बार बार रिएक्टेंट पे क्यों जोर दे रहे हैं तो वो आपको पता लगेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जो है आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होगी वो उसके रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास है, मीन्स उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी देखिए, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, और वहां पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगी वो होगी आपके ए और बी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन को आप कंसीडर करते हैं, मीन सी प्लस डी आपको ए प्लस बी बना के दे रहा है, तो वहां पे सी प्लस डी आपके रिएक्टेंट हैं, तो वहां पे जो रेट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वो होगी आपके सी और डी के जो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, तो यहाँ तक हमने किसको अप्लाई किया? लॉ ऑफ मास एक्शन को। अभी हमें इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जहाँ पे आपकी रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की इक्वल होगी, उस मूवमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं? इक्विलिब्रियम। तो अगर आप अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को लिखेंगे इन दोनों इक्वेशन से, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है इनटू में आपका जो आपकी कंसंट्रेशन है ए और बी की, क्योंकि आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। सेम आप बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए करेंगे। यहाँ पे जो आपका रेट कांस्टेंट होगा उसको हमने यहाँ पे के बी से डिनोट किया है। के मीन्स रेट कांस्टेंट, और जो आपका बी है दैट इज फॉर द बैकवर्ड। राइट, अभी क्या है, इन दोनों को आपको इक्वल करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आर एफ विल बी इक्वल टू द आर बी। सो इनके एक्सप्रेशंस को भी हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया है। के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू द के बी सी एंड टी। देन अगर आप इस रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लेते हैं तो वो भी एक नया कांस्टेंट होगा जो होगा आपका केसी, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या फिर केसी। अभी देखिए, ये किसके इक्वल आया है? ये आया है आपका, ऊपर आया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे आई है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो एक तरीके से ये आपको रेशियो दे रहा है आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अभी देखिए, इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज है, अगर आप अपनी जो ये रिएक्शन है इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आप इस रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेंज अगर आप कर देते हैं तो वहां पे जो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा
वो आपका चेंज होने वाला है। और वो किस तरीके से चेंज होगा, देखिए अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी रिएक्शन को, तो यहाँ पे जो आपके कोफिशिएंट हैं वो आपके आ जाएंगे पावर में। मीन्स जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आपका प्रीवियस 1 से स्क्वायर होगा, राइट, क्योंकि पावर में आ रहे हैं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब होने वाला है। अगर आप उसे रिवर्स कर देते हैं तो वो 1 बाय आपका प्रीवियस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उस फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने के बाद आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं। देखिए अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब जो ये आपके रेशियो है ये 1 है। मीन्स आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होने वाली है, रिएक्टेंट के। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलती है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब आपके ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है। सेम अगर आपको ये बोलता है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से कम है, 1 से लेस है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि वहां लिखा है। इसके अलावा टाइम के साथ साथ भी आपका जो के है वो आपका चेंज होता है। अगर आपका टाइम जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में आपका इंक्रीज हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो इसका मतलब के की वैल्यू वहां पे आपको डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको के की वैल्यू किसी रिएक्शन में ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ये वीडियो और इसके जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं अगर आपको पसंद आते हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको अगर डिस्कशन करना है किसी भी टॉपिक पे तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।